हाय एवरीवन, यानी कि जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। बहुत टाइम से आपकी बोनस रीडिंग का आपको वेट था, तो यस, बोनस रीडिंग आ गई है, हाजिर है। ओके, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, अगर आप अपने वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी हुई है। आप लोग मेरे से ईयरली प्रेडिक्शन या कोई पर्सनल आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आपकी रीडिंग करनी है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी दे रखा है। एंड इस रीडिंग को कैसे देखना है? इस रीडिंग को मून राइजिंग के अकॉर्डिंग ही देखना है। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, सॉरी, अगर आपका मून साइन जेमिनी है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को जेमिनी मून साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक यू आर लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट योर रीडिंग, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप थोड़े परेशान भी हो बिकॉज आपके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें चल नहीं रही हैं जेमिनी। तो ये मैं शफलिंग से पहले ही बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, यानी कि आपकी रीडिंग से पहले ही मुझे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं दैट आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो हर तरह से। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारी जो है बोनस को क्लैरिफाई करेंगे एक एक टॉपिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बोलूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे जेमिनी कि आपके आसपास अभी क्या हो रहा है। व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ। ओके, सो जेमिनी के लिए ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, तो टाइम होगा तभी इस रीडिंग को देखिएगा। ये लंबी हो सकती है रीडिंग, लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स भी हो सकता है। सो सोच समझ के अपने टाइम निकाल के इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। तो यूनिवर्स मुझे बताइए कि जेमिनी के लिए बोनस क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जेमिनी के लिए क्या बोनस मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, क्या चल रहा है आसपास। व्हाट इज़ दैट मैसेज दैट यू नीड टू हियर, आपको क्या सुनना है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, जेमिनी को क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स, जेमिनी को क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स। अभी क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं अभी यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। वाओ, द पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स में निकाल रहे हैं। द पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी bonus, what they need to hear right now, king of swords. Okay, king of swords, जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। 5 of pentacles, 6 of wands, wheel of fortune, 7 of pentacles, 7 of cups, 10 of pentacles। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सबसे पहले तो इमोशनल भी हो, अपने लाइफ में कुछ अलग से चाहते हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एस ऑफ कप्स है, लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, सो वी कांट फॉरगेट दैट। देखो, सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे जेमिनी, वो ये है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो रही हैं, जो आपके पैसों से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है। तो अभी इस टाइम में आप एक ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे चीज़ें बहुत तरह से चेंज हो रही हैं। ओके, अब ये चेंज क्या है वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊँगी अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, बट उससे पहले मैं बोलूँगी कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में।
देखो, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि हमारे पास पेज ऑफ कप्स आया है और ये एनर्जी बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है। तो अभी इस टाइम में आप अपनी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी हो रहे हो और किसी के ऊपर कोई गुस्सा भी आपके मन में है किसी चीज़ को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये गुस्सा मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से आ रहा है, ये गुस्सा, ये मे बी द मनी इज़ मेकिंग प्रॉब्लम। किसी तरीके की आपको मनी रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से आपका जो गुस्सा है, आपका जो एक बोलते हैं ना कि आपका किसी चीज़ के प्रति ना आप बहुत ज़्यादा आपके ठहराव नहीं आ रहा है, पेशेंस लेवल आपका चेंज हो रहा है, पेशेंस लेवल आपका अब बहुत दूसरी तरीके से आपका पेशेंस लेवल आ रहा है। तो इट्स लाइक कि आप अब बहुत सेंसिटिव पर्सन दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये सेंसिटिविटी क्या है? ये सेंसिटिविटी है आपके इमोशंस को लेके कि हमेशा लोगों ने आपका इमोशंस का मजाक उड़ाया है, हमेशा लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला है। तो अब आप कहीं ना कहीं इस सेंसिटिव पार्ट से थोड़ा सा अलग रूप में आ रहे हो, एम्परर रूप में आ रहे हो, ओके। आपका जो फ़न वाला पार्ट है, लोगों ने उसको बहुत बुरी तरह से ऐसे करा है कि यार चलो ये तो कैजुअली है तो इसको कैजुअली तरीके से देखते हैं, इसको मतलब ये तो इसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर कुछ इसके लाइफ में होता है तो कैजुअल अप्रोच। तो ये जो सेंसिटिव पार्ट है अब ये धीरे धीरे एम्परर में आ रहा है। और जब कार्ड एम्परर की आती है यहाँ पे तो हमेशा रिस्पेक्ट आ जाता है, लीडरशिप आ जाता है। सो आपके ऊपर कोई नई जिम्मेदारी आ रही है। सबसे पहले तो ये बात है कि मैंने आपके 2026 की रीडिंग में ये बोला है कि आपके गुरुओं का, आपके मेंटर्स का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहेगा। 2026 में अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में है 2026 के। तो यहाँ पे आप अपने गुरुओं के आशीर्वाद से आई थिंक आप एक एम्परर जोन में हो अभी, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ की चेंज करी हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। तो अभी आपके आसपास जो चीज़ें आ रही है वो हैं कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, कोई ऐसी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है जो आपको करनी ही करनी है। बट यहाँ पे मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है। सो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आई एम सीइंग दैट आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो, यू आर डूइंग सम ट्रैवल, ओके, ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, बिकॉज वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स। इस ट्रैवल में आप कुछ चीज़ें छोड़ के जा रहे हो जेमिनी, ओके। अगर मैं ओवरऑल आपके किसी चीज़ के बारे में बात करूँ तो आप यू आर लीविंग बिहाइंड सम इमोशनल स्ट्रेस, ओके। कोई कॉन्फ्लिक्ट पीछे छोड़ रहे हो, आपके कोई मेंटल प्रॉब्लम, केओस हो रहा था आपके लाइफ में, कुछ स्ट्रगलिंग चीज़ें चल रही थी, मे बी आपके फादर को लेकर या कुछ ऐसी चीज़ जो जर्नी आपके लिए बहुत प्लेजेंट नहीं थी, उन सब चीज़ों से अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीस, क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। एक मैं देख रही हूँ आपकी हीलिंग भी हुई है यहाँ पे, किसी तरीके की आपकी हीलिंग भी हुई है, और हीलिंग, ऐसी हीलिंग आफ्टर डिफ़िकल्ट फेस। तो आपके लाइफ में ऐसे बहुत फेसेस आए हैं जो दिखे हैं यहाँ पे, जहाँ से आप निकल के बाहर आ रहे हो। तो बट ये जैसे इंस्टेंट नहीं है, ये एक रियलिस्टिक फेस है आपका, एक रियलिस्टिक फेस है जहाँ पे आपने पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कठिनाइयों का सामना किया है, एक एक करके आपने चीज़ों से लड़े हो आप, और उसके बाद आप अब इस फेस में आए हो जहाँ पे ये जो डिफ़िकल्ट फेस है वो कहीं ना कहीं आपने ओवरकम कर लिया है। बहुत बड़ी वाली जो चीज़ है वो आपने कहीं ना कहीं ओवरकम कर ली है। तो एक मुझे फ़िज़िकल ट्रैवल दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इमोशनली किसी चीज़ से डिस्टेंस ले रहे हो, उन लोगों से डिस्टेंस ले रहे हो जिन्होंने आपका इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया। तो यू वांट, बेसिकली आपके लाइफ में क्या हो रहा है कि आप एक दूसरी
एरिया में जाना चाहते हो, आप एक दूसरी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, जिन लोगों ने आपका नुकसान किया है, अब आप उन लोगों से दूर रह रहे हो। अब आप उन लोगों से इमोशनली भी दूर रह रहे हो और फिज़िकली भी दूर रह रहे हो। आप अब ड्रामा से हट रहे हो, ओके, आप अब लॉजिक ला रहे हो। एक एम्परर ये भी बोलता है लॉजिकल, अब आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो। यहाँ पे हमने एस ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक भी देखा है, एट द बॉटम ऑफ द डेक, तो विच इज़ ऑल्सो मीनिंग कि आप अब बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, अब आप इमोशनल नहीं हो रहे हो। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप कोई पास्ट हर्ट से या कोई हैवी इमोशनल सिचुएशन से अब आगे बढ़ रहे हो, आप इमोशनली डिटैच हो रहे हो और आप हील हो रहे हो, ओके। आपने अपने आप को एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है जहाँ पे यू आर कूलिंग डाउन, ओके। अगर किसी एक्स की बात करें तो आपके जो एक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं, बट उनके मन में आपको लेकर कुछ छोटी छोटी फीलिंग्स ज़रूर हैं, ठीक है। बट उस पर हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं। बट ये एक्स से रिलेटेड कुछ रीडिंग था तो मैंने थोड़ा सा आपको व्यू बताया कि उनके मन में वो भी मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पीछे हैं, बट लेकिन उनके मन में आपको लेके थोड़ी बहुत फीलिंग्स है जो शायद आप में अभी बिल्कुल भी नहीं है, ओके, मैं नहीं देख पा रही हूँ। करियर एंड मनी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक बेटर रोल मिल रहा है। आप मैं देख रही हूँ आपकी ना एक रिकवरी फेस हो रही है ओवरऑल। तो आपको बस बोला ये जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, ओके, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे मतलब ऐसा है कि कोई भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए थे तो यहाँ पे आपको जो है आगे बढ़ते चले जा रहा है, आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक फेस हो चुका था जहाँ पे लोगों ने आपका यूज़ किया, इस्तेमाल किया, आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया, आपके फ़नी बिहेवियर का मजाक उड़ाया, तो लोगों ने फिर आपको बहुत फ़ायदा भी, आपका नुकसान भी किया है, फाइनेंशियल नुकसान मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा किया है। अब हम आते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे जब आप मूव कर रहे हो यहाँ से, अब आप थोड़े से स्ट्रेटेजिक रैशनल तरीके से सोच रहे हो अपने बारे में, ओके। आप अब कुछ भी चीज़ एक्ट पहले नहीं करोगे, पहले सोचोगे। फिर पहले क्या होता था कि आप अचानक से एक एक्ट कर लेते थे इमोशंस में आकर कि इसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला तो एक्ट कर लेते हैं। नहीं, अब आप एक स्ट्रेटेजिकली चलोगे, अब आपकी क्लियर होंगी कम्युनिकेशन, आप ऑनेस्ट रहोगे, आप एक बाउंड्री में हो कहीं ना कहीं। सो आप वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाह रहे हो, ओके। आप एक अथॉरिटेटिव फिगर में आ रहे हो। आप देख रहे हो कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे जो फर्स्ट काउंटर में मैंने रखी हैं वो है एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो एनर्जी है एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, क्योंकि सबसे बड़ा एनर्जी तो हमारे पास एम्परर ही है, एम्परर से ऊपर तो कोई है नहीं। तो ये चीज़ आप देख लो कि ये सबसे टॉप मोस्ट में आने वाले लोग हैं जो अभी आपको कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगी कि आप एकदम से जो सख्त थे, एकदम से जो सख्त थे, उस चीज़ से थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि आप रैशनल हेडेड हो रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, बट आप थोड़ा सा बेटर भी कर रहे हो। मतलब आपके अंदर थोड़ा बहुत लॉजिकल अप्रोच ज़्यादा आ रहा है, ओके। इमोशनली देखा जाए आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं पे इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे हो। इनफैक्ट मुझे ये चीज़ आपके काम के प्रति बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आप बहुत डीपली सोच रहे हो कोई सिचुएशन, बट आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कंट्रोल्ड हैं, ओके। सो आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो। पहले आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था किसी किसी चीज़ में, बट अब आप उस कन्फ्यूजन से जो है बाहर निकल रहे हो। तो आप बेसिकली अब वैसे नहीं हो जैसे कि आप पहले कन्फ्यूजन में थे, अब ऐसे आप बिल्कुल नहीं हो। आपको अब क्लैरिटी मिल रहा है और क्लैरिटी आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा जो मैं देख रही हूँ कि आप लेफ़्ट आउट फील कर रहे हो, सपोर्टेड फील नहीं कर रहे हो, इमोशनली सपोर्टेड फील नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियली भी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, लो है,
जिस तरीके से पहले आपके फाइनेंसेस चल रहे थे वैसा नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हो, बट येस एट द सेम टाइम आप किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं करना चाहते हो, तो आपके मन में ये भी बहुत ज़्यादा है। तो येस, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बिकॉज़ कहीं कहीं जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि एक अकेलापन, जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ नहीं खड़े हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेगा। बट आप लोगों को ज़्यादा बता नहीं रहे हो ये वाला पार्ट कि आप इमोशनली डिस्टेंस फील कर रहे हो, आप लोगों के साथ डिस्टेंस फील कर रहे हो, आप जो है पैसे के मामले में थोड़ा सा कमी महसूस कर रहे हो पैसे की। तो एक लॉस एंड वरी थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा दिख रहा है मुझे। एक जॉब का स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, इनकम उतना नहीं आ रहा है। अगर आप खुद का भी बिजनेस कर रहे हो तो इनकम उतना नहीं आ रहा है। ओके, आप शायद ऐसा लग रहा है कि आपको पेमेंट बहुत अच्छा लोग नहीं कर रहे हैं, यू आर बीइंग पेड अंडर वैल्यूड। ओके, आपके वर्क एनवायरनमेंट में जितना आपको पेमेंट उनको देना चाहिए, आपके जो सीनियर्स को जितना पेमेंट आपको देना चाहिए उतना सीनियर्स आपको नहीं दे रहे। तो लेकिन मैं ये बोलूँगी जेमिनी कि ये एक टेम्परेरी फेस है, ये एक परमानेंट फेस नहीं है। आपको बस एक चीज़ का आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज ये है कि यू आर नॉट अलोन। ओके, जो आप सोच रहे हो, यू आर नॉट अलोन। सपोर्ट आपके आसपास है, बस आपको पूछने की ज़रूरत है, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेला फील कर रहे हो या आपके पास चीज़ें नहीं है, देन इन दैट केस मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा मतलब सपोर्ट की, आप सपोर्ट लोगों से मांग सकते हैं। सपोर्ट की कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है, जो आप शायद अभी थोड़ा सा झिझक रहे हो लोगों से मांगने के लिए, बिकॉज आपका एक बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो रहा है। तो यस, वो चीज़ मुझे दिख रही है, यू आर गोइंग टू गेट। इसमें मैं बोलूँगी बहुत ज़िद्दी मत बनिए सपोर्ट मांगने के लिए। मतलब ये मत बोलिए कि बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। तो शुरू के कुछ दिनों में ऐसे रहेंगे, उसके बाद अगर हम देखें बाकी के दिन, बाकी के जो चीज़ें, जो बर्ताव आपके हो रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस, रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ आप जनवरी के आसपास देखना शुरू कर दोगे। ऑफ कोर्स जनवरी में भी आपकी एक बोनस रीडिंग आएगी, बट लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि सक्सेस जनवरी के आसपास आपको मिल रहा है। आपके एफर्ट्स आपके सामने होंगे, आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा। ओके, सो मैं यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को इस तरह से देख रही हूँ कि आपको पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ओके, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा इस टाइम में, इस पीरियड में। सो मे बी एक और चीज़ मुझे दिख रही है दैट कोई पर्सन मे बी आपके आसपास, आपके फैमिली में कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा आपको सम्मान देते हैं, आपके काम से भी वो जुड़े हैं और आपको ऐसे भी एज अ लीडर, एज अ मेंटर वो आपको पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एप्रिसिएशन उनसे बहुत मिलने वाली है। तो उनका प्रेजेंस यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंटरव्यूज़ अगर आप कर रहे हो या कोई इंटरव्यू से कॉल वगैरह है तो वो भी सक्सेसफुल, एग्ज़ाम्स भी सक्सेसफुल, कोई प्रोजेक्ट अगर आपका आ रहा है वो भी सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियली तो देखो आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बट लेकिन थोड़ा सा देर के बाद, जनवरी के आसपास मुझे आपके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा बोनस तरीके से दिख रही है। ओके, अगर मैं किसी इंटेंशंस की बात करूँ, किसी पर्सन की लव रिलेशनशिप में इंटेंशन की बात करूँ, आई थिंक कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में मे बी थे, अभी नहीं है, आपका ब्रेकअप हो गया है या आपके साथ उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने मे बी दोबारा से, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन ये देखते हैं आपके अंदर कि आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, लाइक आप इनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। तो ये पर्सन बार बार ये चीज़ें सोच रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपके साथ एक अप्रोच में आ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये भी बोल रहा है दैट आपके लाइफ में आपकी डेस्टिनी, अभी तकदीर आसपास बदलने वाली है। तो एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। वेदर आप इस चीज़ को जेमिनी एक्सेप्ट करो या ना करो, आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ओके, जो होएगा वो तो होके रहेगा। अब देखो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। मे बी आपका लक दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, आपकी साइकिल एंड हो रही है, नई साइकिल शुरू हो रही है। ओके, कुछ ऐसे हाथ से, मतलब कुछ अच्छे हाथ से, कोई बुरे हाथ से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अच्छी चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर है जो होने वाला है आपके आसपास। ओके, सो एक रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कोई कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है, बट लेकिन या कोई पास्ट पर्सन आपके पास आ सकते हैं। ये जो चेंज आपके लाइफ में आएगा जब आप देखोगे कि आपका जॉब भी चेंज हो रहा है, आपको नया जॉब भी मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी दूसरों के साथ काम करने का, या आपका फॉर्चून इम्प्रूव हो रहा है स्ट्रगल के बाद, तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें अचानक से तेज़ी से चेंज हो रही हैं। तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन करोगे कि ये अचानक से ये चीज़ें इतनी चेंज कैसे हो रही हैं। तो क्वेश्चन मत करिएगा इस चीज़ में, बस बढ़ते चले जाना है। ट्रस्ट द टाइमिंग, व्हाट्स मूविंग नाउ वाज ऑलवेज मेंट टू, यानी कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में अभी मूव कर रही है वो वैसे भी मूव करनी थी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर देना है। अब हम आ जाते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी तरीके की रिजल्ट्स की आप शायद वेट कर रहे हो और आपको और वेट करना पड़ सकता है, बट आपके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होंगे। तो ये जो कार्ड है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बेसिकली ऐसा कार्ड है कि जहाँ पे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और आपने बहुत एफर्ट्स उसमें लगाए हैं, आपने बहुत अपनी चीज़ें डाली है, अपनी मेहनत पूरे निचोड़ के आपने इसमें डाल दी है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये वैसे तरीके से नहीं आ रहा है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। थोड़ा सा मैं बोलूँगी किसी चीज़ पे रिव्यू ज़रूर करिएगा कि आगे इस पे और आपको एफ़र्ट डालना है या नहीं। ये एक छोटा सा कॉल आ रही है इस चीज़ की कि आपको ऐसा लगता है कि क्या ये वाली चीज़ें आगे सही रहेगी या नहीं। तो इसमें एक बार और सोचिएगा इस चीज़ में, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है और सोचने का भी आपको टाइम मिलेगा कि वेदर आपको इसमें आगे और करना चाहिए या नहीं। ओके, आई थिंक यहाँ पे एक और चीज़ मुझे लव रिलेशनशिप में भी दिख रही है कि आप बहुत टाइम से किसी ऐसे पर्सन का या तो वेट कर रहे हो कि इस पर्सन को और टाइम देना ज़रूरी है या नहीं, इस पर्सन के साथ रहना ज़रूरी है या नहीं। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये पर्सन आपके इन्वेस्टमेंट में आता है या नहीं। यहाँ पे रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है, बट बहुत स्लो होगा और अचानक से ही हो जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है डोंट रश, लेट टाइमिंग रिवील द ट्रूथ। जो भी चीज़ें हैं टाइम, डिवाइन टाइम के ऊपर छोड़ दीजिए जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, बिकॉज आप जितना जल्दबाजी में चीज़ें करोगे उतना ही आपकी चीज़ें और ख़राब होंगी। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत साथ साथ में लगी हुई है, विच इज़ ऑल्सो सेइंग कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है आपकी लाइफ को देखने का। कई कई जगह पे आप चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो, बहुत फैंटेसाइज कर रहे हो आप, रियलिटी चेक, फैंटेसी, मतलब दोनों चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो किसी एक क्लियर विजन पे आप डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं वैसी नहीं है। तो ये ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, या फिर आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या जो मैंने 7 ऑफ कप्स की बात बोली, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि ये वर्थ नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सोच के आप इन चीज़ों को, डिसीजंस को मतलब छोड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लाता है कि आपको ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन है रिलेशनशिप में, अगर हम इसको देखें तो कोई पर्सन है जो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। तो आपको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के साथ अभी और कुछ करने की ज़रूरत है या आगे हम बढ़ जाए। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है दैट यू हैव टू मूव ऑन, देन यू शुड डेफिनेटली, बिकॉज जो भी चीज़ आपको जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज कभी कभी हमारे लाइफ में क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें हमें दिखती तो कुछ और है बट होती कुछ और है। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा हम कंफ्यूज्ड ज़रूर रहते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि वो सिचुएशन कैसी रहेगी। तो इसलिए यूनिवर्स आपको इस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से बचा रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, एक बिल्डिंग, आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो। मैं जब भी आपकी रीडिंग करती हूँ जेमिनी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड ज़ोडिएक साइंस एंड एज अ पर्सन ऑल्सो आप बहुत ही इमोशनल पर्सन होते हो। आपके 2 फेसेस ज़रूर होते हैं बट लेकिन एक फेस ऐसा होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही आप अपने आप को हमेशा एक प्रोटेक्टिंग एनर्जी में रख सकते हो। ओके, बट आपके लिए बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आप लोग दिल से जो भी करते हो आप दिल से बहुत ज़्यादा करते हो, आप लोगों के बारे में दिल से सोचते हो। ओके, आप कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ बिल्डअप कर रहे हो जो आपके लिए लॉन्ग टर्म हो, मे बी अ होम और अ फैमिली, समथिंग लेगेसी वगैरह कुछ आप बिल्डअप कर रहे हो। तो इस टाइम में आप इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के बारे में ही सोचोगे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सेफ फील कर रहे हो। ओके, सो कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने लाइफ में अभी चाहते हो वो है सीरियस कमिटमेंट। ओके, तो आप अभी इस टाइम में आप ये सोच रहे हो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो ऐसी कोई चीज़ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट लाइक कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा आप कुछ करना नहीं चाहते हो। तो बेसिकली आप क्या चाहते हो कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप उस चीज़ को लेकर सोचना चाहते हो। तो ये पूरी चीज़ पे, ये पूरे रीडिंग पे क्या आ रहा है कि आप लॉजिकल हो रहे हो, आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, आप थोड़ा सा अंदर से लॉस फील कर रहे हो, आप इनसिक्योरिटी, अबैंडनमेंट भी आ रहा है, बट आप अपने आप को फिर से खड़ा कर रहे हो, आप अपने आप को फिर से सॉलिड बना रहे हो। कहीं ना कहीं से ईगो भी आ रहा है, लेकिन एक रिकॉग्निशन भी आ रहा है आपको। बहुत लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। बहुत ऐसे से भी लोग हैं जो आपको बहुत कुछ मानते हैं और कुछ ऐसे से भी लोग हैं जो आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं मानते। सो कहीं ना कहीं आपने किसी कनेक्शन, कोई ऐसा कनेक्शन है जो कार्मिक है, जो बार बार वापस आता है। आपको भी पता है कि ये कनेक्शन में कुछ रखा नहीं है, आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है, बट ये कनेक्शन बार बार आपके पास वापस आता है। मे बी माइंड से वापस आए या फिजिकली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे। तो आप बेसिकली इस कनेक्शन को एक कार्मिक कनेक्शन मानते हो और आप थोड़े से कंफ्यूज हो इस चीज़ में, बट एंड में अगर देखा जाए तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। सो आपके लिए मैसेज ये है कि ये जो भी चीज़ है ये एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है आपके लिए, ये इमोशनल नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको कन्फ्यूजन से हटोगे, आप क्लैरिटी आएगी, कमिटमेंट आएगी, एंड ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं, क्लैरिटी आ रहा है। हाँ, कन्फ्यूजन ज़रूर था, आपका है भी थोड़ा थोड़ा, बट आप इससे क्लियर हो जाओगे। अब हम देखेंगे टी लीफ से कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रहे हैं टी लीफ से। ओके, एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो देखो, आपको ये सबसे बड़ा मैसेज यही मिल रहा है कि आपकी जो जर्नी है बहुत लंबी है, बट लेकिन जो जर्नी है उसमें आप थोड़ा से थक ज़रूर रहे हो, बट लेकिन ये आपको
बुद्धिमान ज़रूर बनाएगा। ओके, यू आर रूल्ड बाय बुद्ध। ओके, सो बुद्धिमान आप बहुत ज़्यादा बनने वाले हो। थ्रोन, पोजीशन और ऑफ अथॉरिटी, तो मे बी बहुत बड़ा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि आपके कार्ड्स में एम्परर आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो बहुत बड़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में दी जाएगी। और ये ना ये जो थ्रोन है ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये कोई राजा की नहीं है, ये एम्परर की है। तो ये मतलब इसका ये भी मतलब बन रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें अब चेंज होने वाली है जेमिनी, ये बहुत बड़े स्केल में चेंज होने वाली है, तो इसको छोटा मोटा आप नहीं मान सकते हो। नेक्स्ट आपके लिए जो आ रहा है वो है चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। अभी इस टाइम में आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि यार ये हमेशा ऐसे क्यों हो जाता है, मैं पॉजिटिव रहता हूँ या रहती हूँ, फिर से चीज़ें ऐसी बन जाती हैं, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगा कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, बट जस्ट गो विद द फ्लो। नेक्स्ट, रोस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। एक ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हो जो खाली अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपनी ही तारीफ़ें करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ आपको ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज़ माउंटेन्स रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो देखो सक्सेस आपको मिल रहा है, जिस तरह से आप अपनी लाइफ को चाहते हो वैसा आपको सक्सेस मिलेगा। ब्यूटिफुल एनर्जी, मैं क्या ही बोलूँ, यू आर गोइंग टू अचीव लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आप जो बोलते हो वो ऑपोजिट चीज़ें बोलते हैं, मतलब आप जो चाहते हो उस तरीके से आपके बारे में नहीं सोचते और कुछ और ही सोचते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सा आपको दूर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज कैंडल, यू विल बी शोन द वे। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग शायद हीलर्स हो या कैंडल वैक्स मैजिक करते हो या कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जहाँ पे आप स्पिरिचुअल पाथ में हो, यू आर डूइंग ऑकल्ट साइंस। तो वहाँ पे आप कुछ कैंडल से लेकर कुछ कुछ चीज़ें करते हो आप। तो वहाँ पे जो भी आप करते हो ये आपको स्पिरिचुअलिटी में आपको डिवाइन रास्ता ज़रूर दिखाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उस रास्ते पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू इज़ पिग, बीवेयर ऑफ ग्रीड। तो ग्रीडी नहीं बनना है। आई नो बहुत पैसा आता है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमें ग्रीडी बन जाना चाहिए, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ग्रीडी नहीं बनना है, थोड़ा सा आपको अपने बारे में सोचना है। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है। गाइडेंस मैसेज, नाइट ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। आपको ये बोला जा रहा है पेनफुल सिचुएशन से बाहर आइए, किसी चीज़ का आपको ट्रॉमा है, किसी चीज़ का आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ का, कोई ऑफ़र का, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का, इन चीज़ों से आपको बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम में। बिकॉज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। कोई पास्ट पर्सन दोबारा वापस आ सकते हैं और आपसे कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें बता सकते हैं, बट वहीं पे जो आपका कन्फ्यूज़न है, जो मैंने बोला था कि आप कन्फ्यूज़न से हटना है, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में आके दोबारा से कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे। तो उस चीज़ से ज़रूर बचिएगा, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं, आपसे कुछ बोलने आ सकते हैं, तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। तो बट लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको ये बोनस रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।